हेलो बच्चों, दिस इज काजल फ्रॉम सृजन का संकल्प। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर 4 जिसका नाम था द डोंकी एंड द डॉग। ठीक है, आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगी क्योंकि क्वेश्चंस आपके बुक में हैं। ठीक है, तो पहले आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग। क्या लिखा है? आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आई होप आपको ये इसके आंसर्स बन जाएंगे। व्हाट डिड द डोंकी यूज टू कैरी? क्या कैरी करके ले जाता था? डोंकी यूज टू कैरी द क्लोथ्स। डोंकी यूज्ड टू कैरी द क्लोथ्स। कहाँ पे? नियर क्लोथ्स नियर द रिवर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड आ जाता है हमारा, हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग? वो कैसे शो करता था? वो क्या करता था उसको, जैसे ही डॉग क्या करता था, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन क्या था? हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग। ठीक है, तो द मास्टर यूज टू लिफ्ट द, जो वॉशरमैन है, जो कौन था? मास्टर था किसका? डॉग का एंड डोंकी का। वॉशरमैन यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म एंड टेक हिम इनसाइड हिज हाउस। इसका मतलब है वो कैसे प्यार दिखाता था? वो उसको गोदी में उठा लेता था और उसको गोदी में उठाने के बाद वो अपने घर पे ले जाता था। इन दिस वे ही यूज टू शो द लव फॉर द डॉग। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। अब आ जाता है, ये मैं फर्स्ट वाला रब कर देती हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फर्स्ट वाला यहाँ पे मैं सी क्वेश्चन लिख दूंगी, 6 का सी। थर्ड क्वेश्चन इज, वाई डिड अ डोंकी वॉन्ट टू लिव इन द हाउस? अब क्यों वो ऐसा, वाई डिड द डोंकी वॉन्ट टू, ठीक है, वो इसलिए लिखना चाहता था क्योंकि ही यूज टू सी, क्या देखता था वो के, क्योंकि ये क्वेश्चन से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्या है? डोंकी वॉन्ट टू लिव इन द हाउस because he used to see how his master loved the dog and lift him on his arm। ठीक है, कैसे वो अपने उसको हाथ में उठा लेते थे और उसको घर के अंदर ले जाते थे और उसको प्यार दिखाते थे। तो इसलिए वो चाहता था कि मैं भी घर के अंदर रहूं ताकि मुझे भी सेम वो प्यार मिले। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डोंकी? वॉशरमैन, क्वेश्चन नंबर डी, जो वॉशरमैन था, जो उसका मास्टर था, उसने डोंकी से क्या कहा? उसने डोंकी से कहा, वॉशरमैन सेड that I love him the same way as I love to dog। मतलब मैं उससे उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं डॉग से प्यार करता हूँ, लेकिन as he is heavy and big in size, इसका कोई आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, big in size, so he cannot take him inside the house। ठीक है, इसलिए वो उसको घर में नहीं ले जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। ही लव्स हिम द सेम वे ही यूज्ड टू लव द डॉग। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर।
फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर डी, वाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डोंकी। ये हमने इसी आंसर में देख लिया कि वो क्यों नहीं लिफ्ट कर सकता था, बिकॉज डोंकी इज हैवी। क्वेश्चन नंबर ई आ जाएगा हमारा, वॉशरमैन कैन नॉट लिफ्ट द डोंकी बिकॉज ही इज वेरी हैवी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत भारी है। अब आ जाएगा वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर, दिस इज अ सेल्फ मेड क्वेश्चन, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि है मैचिंग। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग। तो इसको आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ए है इसका, A B C, मैं सामने सामने लिख रही हूँ, आप भी चाहें तो सामने लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन ई आ जाता है द डोंकी। तो इसमें देखो, द डोंकी कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, द डोंकी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स, कैरीड द लोड ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, फिर आ जाता है द डॉग। डॉग क्या करता था, यूज टू लिफ्ट, यूज टू स्टे इनसाइड द हाउस। ठीक है, कहाँ रहता था, अंदर, घर के अंदर। यूज टू स्टे इनसाइड दी हाउस। ठीक है, इनसाइड दी हाउस। फिर आ जाता है द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म। मास्टर क्या करता था, डॉग को अपने आर्म्स में उठा लेता था। मास्टर यूज्ड टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर में ही से है ये मैचिंग। फिर है डी, द मास्टर टोल्ड द डोंकी दैट ही वॉज मच बिगर। क्या कहा उसने, द मास्टर told the donkey that he is much bigger। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाता है कंप्लीट ये वाला पोर्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।